भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर कथा सुनकर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। आज का व्रत का समय बताया गया 8:15 बजे, जो है दिल्ली का समय है चंद्रमा का। उसके पहले मत भोजन करना, आप लोग कृपा करके ध्यान करना ये बात। अब कथा आती है कि एक समय एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वहाँ 7 भाइयों की बहुत प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर सब लोग भोजन खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी भोजन कर ले। उसकी माँ कहती है कि आज या खाए भोजन नहीं करेगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी भोजन करेगी। उसके भाइयों ने क्या किया, छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और वह अपने भाइयों से बोली, चलो अभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने को बैठ गई। अब जब उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला और दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से ही बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। अम्मा ने लड़की के बांधने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार क्या हुआ, उसमें से सफेद कपड़े ही निकले। तब उसको सफेद कपड़े में ही पहना कर ससुराल माँ ने भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में क्या किया, एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती रहियो, जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का जरूर दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर ही छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोलती है, सीली हो सपूती हो 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को ही देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर को गई। अब अंदर क्या देखी आकर कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे देखकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करती रही। उसकी सास बांदी के हाथ में बची कुछ रोटी भेजवा देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते एक वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ का समय आया। सारे पुरुषों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगवाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही, किसी ने उसको नहीं बोला। एक पड़ोसन बोलती है, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोलती है कि मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत को रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाले भाई, करवे लो भाइयों की प्यारे करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। यह कहने लगी। अब दूसरी बहन आएगी, वो कहती है मेरे को भी करवे दे। तो वह कहती है कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे दे जाएगी। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे उसको नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, तो उसकी बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू क्या करना, रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटा जरूर चुभेगा और तब वो सुई लेकर तू बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तुझे जरूर आशीर्वाद देगी। भाई जो साईं जो जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम क्या करना, उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू मन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए सारे रास्ते में। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसने क्या किया, उसके पैर में कांटा चुभ गया और उसने उसका पैर पकड़ लिया, छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया और वह बोली, जा तूने मुझे
पकड़ लिया और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोलती है कि जब तूने आशीर्वाद दे दिया है तो अब करवे भी देकर जाओ। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया है। क्या कर उसने उसे करवे दे दिए। अब वह करवे लेकर उज्जवल करती है और तैयारी करती है और व्रत रखती है। इस तरह क्या हुआ, राजा का लड़का जो है ठीक हो गया। और वह बोला, जब होश हुआ उसको तो वह बोला मैं बहुत सोया। उसकी पत्नी बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह किए। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल किया। अब वो दोनों साथ में चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पल्ली और दूध की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली मालूम में खूब रौनक है, तेरी बहू जो है चौपड़ सा खेल रही। इतना का कर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। तब उसकी बहू के सास कहती बहू से कि बहू ने सासू के पैर दबाए और तब सासू बोलती है कि बहू सत्संग बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया कि ऐसा ऐसा हमने किया। तब राजा के बात कान में गई। तब राजा ने क्या किया, सारे शहर में ढिढोरा पिटवाया कि आज से अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए, आयु के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उन्मन करा करें और हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन